नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अंत तक मेरे साथ बने रहिए क्योंकि आपकी पसंदीदा स्पीकर आज मेरे साथ हैं। अच्छा, हमारे घर में कोई मेहमान आए तो पड़ोसी के पेट में दर्द क्यों उठता है? और देखिए ठुकाई बड़ी तगड़ी हो रही है। अफ़गान एफएम हमारे आए हुए थे, बड़ी अच्छी डील हुई, बड़ी अच्छी बातें हुई, लेकिन एक दिलचस्प बात और है, उससे पहले हमारे जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल जी भी अफ़गानिस्तान गए थे। इन मुलाकातों से बड़ी तकलीफ हुई पड़ोसी पाकिस्तान को। अब पाक रक्षा मंत्री अपना रोना, अपना दुखड़ा सबको सुना रहे हैं, पता नहीं किसको सुना रहे हैं, वैसे हो सकता है ट्रंप को भी सुना रहे हों, लेकिन सीन बड़ा सुकून दे रहा है। अफ़गान ने घर में घुस करके ठोका है और देखिए सैनिकों की पतलूनें लहरा रहे हैं। ये घोर बेइज्जती है पड़ोस की, लेकिन ये क्यों हुआ? इसे समझते हैं मंजरी अग्रवाल जी से। मंजरी जी, स्वागत है बहुत बहुत आपका। नमस्कार। नमस्कार। मंजरी जी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के बहुत रो रहे हैं, बहुत चीख चिल्ला रहे हैं, बहुत बिलबिला रहे हैं क्योंकि मुझे लग रहा है उनकी पूंछ पे पैर पड़ गया है। जी मंजरी जी। लहराई बांग्लादेश में भी लहराई थी और पूरे 93,000 की लहराई थी और एक साथ लहराई थी, तो कुछ नया नहीं है। ओके। सेकेंडली, आ वो कहते हैं ना, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, तो ठीक है। अफगानिस्तान के लोग इन्हें बहुत दिनों से देखिए, अम, आदिकाल से आप इस चीज को देखिए। जो कांधार था वहां पे लोग लड़ाके थे। जो आ, ये जो इधर है, पाकिस्तान जिसे करंटली कहते हैं, यहाँ के लोग हमेशा से समझौते करते हैं। तो द थिंग इज कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान नेहरू जी के जमाने से धमकियां दे रहा था। उन्होंने तो नेहरू जी को ऑफर भी रखा था, इधर से तुम ले लो, उधर से हम ले लेते हैं, इसका किस्सा खत्म करते हैं। बट नेहरू जी की गलतियां सुधारने का, या ये कहिए उनके षड्यंत्र सुधारने का मौका तो मोदी जी को मिला है। तो मोदी जी ने कहा कि आ जाओ मुतक की बात कर लेते हैं। तो मुतकी साहब आए, हमने बात की थोड़ी बहुत, और उसके बाद वहां पे पता नहीं क्यों फायरिंग शुरू हो गई। अब कुछ लोग कह रहे हैं इट इज कर्मा रिटर्न, कुछ कह रहे हैं कि आ, आ, 2 अक्टूबर के आसपास जो है पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में फायरिंग की थी, अनप्रोवोक्ड बॉम्बिंग की थी। तो उसका रिटेलिएशन जो कुछ भी है, ये अफगानी सर्जिकल स्ट्राइक है, क्योंकि पाकिस्तान का जब मूड करता है वो अफगानिस्तान पे जाकर के बॉम्ब कर देता है। अच्छा, मजे की बात यह है, इस बार भी पाकिस्तान का एक विश्वास बिल्कुल सच साबित हुआ है कि भारतीय सेना उनके ऊपर नहीं अटैक करेगी, और भारतीय सेना ने नहीं अटैक किया। वो दिन दूर नहीं है कि अगर अब कोई मिस एडवेंचर करे, जैसे अभी इधर बहुत चढ़ा चढ़ा था पहलगांव अटैक के बाद, कि ठीक है एक और करवा दें और किसी तरीके से कुछ आतंकवादी भारत में भेजने वगैरह वगैरह। बट एक मैसेज और भी दिया जा रहा है कि देखो, अफगानिस्तान ने तुम्हें ठोक बजा रखा है। अक्टूबर का महीना है, बर्फ पड़ने से पहले आप, जब ठंड तेज होती है, हल्की बर्फबारी होती है, उस समय आप बहुत ज्यादा सीमा पार कराते हैं। तो देखिए, आतंकवादियों के साथ मिलना, जुलना, उनको बॉर्डर पार कराना, इस सब की कोई भी कोशिश मत करना। अगर भारत ने ठोकना शुरू किया पाकिस्तान को, अफगानिस्तान तो वेस्ट से ठोक ही रहा है, अगर भारत ने रिटेलिएशन शुरू कर दिया, खुदा ना खास्ता आप जाते रहेंगे। और ये धमकी हमारे तीनों आर्मी चीफ दे चुके हैं, और काफी हद तक इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। हम, अच्छा, ये अगर सोचें कि जो ऑपरेशन सिंदूर में हमने ड्रोन्स वगैरह यूज किए थे, जो टेक यूज किया था, वही लेकर के आएंगे और ये काउंटर कर लेंगे तुर्की की मदद से, इसकी मदद से, भूल जाइए। तब से भारत ने अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर ली है। तो हमने सुदर्शन चक्र का जो कॉन्सेप्ट है, देखिए एक चीज मोदी जी के बारे में और जान लेना यहाँ पे जरूरी है, कि जब मोदी जी 60% काम कर लेते हैं ना, तब वो अनाउंस करते हैं जैसे हमने कोई चीज अभी काम करने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि 3/4 पुल बन के तैयार कर दिया है, तब जो है वो इनॉग्रेशन की, मतलब नींव पूजन की अनाउंसमेंट करते हैं। जबकि 3/4 पुल बन चुका है, 1/4 मालूम है अब बनना है, जिसकी भी तैयारी पूरी हो चुकी है। मतलब कि अब उसको आप रोक नहीं सकते। इस स्थिति में जब आ जाता है तो अनाउंसमेंट, तो जो ये अनाउंसमेंट होता है, तो जो ये सुदर्शन चक्र और सक्षम, इन सब की बात हो रही है,
आप समझ लीजिए इसकी 80% तैयारी होने के बाद ये चीजें अनाउंस की गई है। जो इक्का दुक्का पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स आ गए थे, जो एक त्रिकुटा पर्वत पे गिरा, एक किसी सिख के घर पे गिरा, ये सब वो भी नहीं आ पाए। किसी भी गुरुद्वारे पर अब की आकर के कोई भी ड्रोन ना गिरे, इसकी तैयारी मोदी जी ने की है। हालांकि जो वो क्या कहते हैं, शिरोमणि अकाली, ये सब जो है पाकिस्तान के साथ है, बट डजंट मैटर। अब यहाँ पर जो पाकिस्तान के लिए सबक ये है कि भारत के नाम पे तो वो चिल्लाता रहता है कि भारत ने कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब भाई, आपको आप ही के बिरादर मार रहे हैं, वो लोग मार रहे हैं जिनके यहाँ से जब अमेरिका गया तो सबसे ज्यादा खुशी आपने मनाई थी। वो लोग मार रहे हैं जिनका रिप्रेजेंटेटिव होने का दम आप भरते हैं। वो लोग मार रहे हैं जो आप ही के उम्मा ब्रदर्स हैं, ठीक है। तो कोई ये साजिश नहीं, कुछ नहीं। एक समय अमेरिका दोनों ही देशों में दखल रखता था, डीप स्टेट के हिसाब से पाकिस्तान भी चलता था, डीप स्टेट के हिसाब से अफगानिस्तान भी चलता था। अब अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हो रही है तो भारत कहाँ से आ गया? लेकिन अगर भारत पाकिस्तान में कुछ गड़बड़ हुआ तो दोष हमेशा भारत का होता है, तो वो इल्जाम लगा रहे हैं, हम भी गिलगिला रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, तुमने कह दिया कि भारत ने मुत्तकी को आदेश दिया और मुत्तकी ने जो है पाकिस्तान के ऊपर फायर कर दिया, तो क्या कहने का मतलब है आपका? नहीं, अफगानिस्तान भारत का मंजरी जी अविभाज्य क्या अंग कह है। रहे हैं? क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि दिल्ली में बैठ के पता नहीं कौन सी चाय पी है इन्होंने, उसके बाद अब जो है इसका ये रिएक्शन हो रहा है। वो कोई आज की बात है? हम तो बता रहे हैं, नेहरू के जमाने से ये कहा जा रहा है कि इधर से तुम आ जाओ, उधर से हम आ जाए। कोई आज की बात नहीं है। अफगानी पाकिस्तानियों से बहुत चिढ़ते हैं, और शुरू से चिढ़ते हैं। बीच में इनको बड़ा ये था कि हम तालिबान के का साथ देंगे, फिर क्या हुआ? अमेरिका ने पैसे दिए, गए तालिबान पर अटैक कर दिया। कोई ये कोई भारत के कहने से तो है नहीं, अमेरिका से पैसे लेकर के आपने अटैक किया ना। इससे पहले भी इस साल करीब 3 या 4 अटैक कर चुके हैं अफगानिस्तान के ऊपर। तो उसमें भारत, जब तुम अफगानिस्तान पे अनप्रोवोक्ड फायरिंग करने जाते हो, जिसमें वहां की जनसंख्या, आबादी जाती है, स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े जाते हैं, तो भी भारत का कहना होता है क्या? तो कब आप किसी को रोज जाकर के एक थप्पड़ मारा है, और किसी दिन आप पकड़ में आ जाओ, वो आपको कूच दे, ठीक? तो इसमें हमारा क्या कसूर है? ये तो आपके कर्म है ना। पाकिस्तानी जो है वो कहीं भी विश्वास जमाने में नहीं है। ख्वाजा आसिम आसिफ खुद ही कहता है, वी डू द डर्टी वर्क ऑफ अमेरिका। तो क्यों करोगे? पैसे लेके करोगे। और चूंकि आप सुपारी जनरल हो, आप ये सब करते हो, तो आप जनता को पैसे मिलते नहीं। जो भी आते हैं पैसे, वो पाकिस्तानी आर्मी तक रहते हैं, क्योंकि आपने बयाना लिया और आपको निपटाना है, तो पैसे जिस काम के लिए आए आपने किया, पैसे आप रखेंगे। तो पाकिस्तान वैसा ही फटेहाल कंगाल रहता है, ठीक है। उसके जनरल अमीर होते रहते हैं। बाकी छोड़िए, अगर इनको अपनी जीत पे इतना विश्वास था और इनको लगता था, तो इनके जो ये फील्ड मार्शल मुनीर हैं, इनकी पत्नी और बच्चे अमेरिकन सिटीजनशिप क्यों मांग रहे हैं? अप्लाई कर चुके हैं, ये न्यूज़ पब्लिक है। तो आप समझिए इस चीज का, ये कोई आज का नहीं है। और इसमें भारत को दोष देना इज लाइक चीप ट्रिक, और कुछ अयो, नहीं है। अच्छा, एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग, ये जो हथियार यूज कर रहे हैं ना अफगानी, ये यूएस के ही है। जब यूएस छोड़ के गया था ये हथियार, तो सबसे ज्यादा भंगड़े जो है पाकिस्तानियों हम्म, ने पाए थे कि अब हम कुछ इनके आगे ब्रेड क्रम्स फेंकेंगे, और ये हमको हम्म, अब हथियार दे देंगे, और उसमें जो है बुलेट प्रूफ बस्टिंग बुलेट्स हैं। जो बुलेट्स हैं उसके ऊपर बुलेट प्रूफ वेस्ट, कोई असर नहीं होता, ये बस कर देती हैं। तो फिर हम भारतीय सेना को मारेंगे और कश्मीर हमारा होगा। फिर क्या हुआ? अफगानिस्तान भारत के साथ आया, और आज इन बुलेट्स का इस्तेमाल पाकिस्तानियों पे हो रहा है। ऐसा तो है नहीं, कांग्रेस सरकार तो है नहीं कि जो पाकिस्तान के नापाक मंसूबे हों उसको हम हवा देते जाएं और अपनी तरफ से कोई तैयारी नहीं करें। तो डोवाल सर एक ट्रिप मारते हैं, एक फोन घुमाते हैं, काम कुछ और हो जाता है, ठीक है। थोड़ा समय लगा है उस समय से अब तक, तो 2 4 ट्रेन भी हो गए होंगे। पहले आपने बहुत अफगानियों सॉरी अफगानियों का मजाक उड़ाया
कि वो हेलीकॉप्टर के ब्लेड पे बैठे हैं और ये वो। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने लड़ना सीख लिया। वो जो मिलिट्री ग्रेड वेपन आप वहां पर छोड़ के आए थे अल्ट्रा मॉडर्न, वो उनको चलाने लग गए, चलाएंगे तो सबसे ज्यादा अब पाकिस्तान पे अटैक करेंगे। देखिए एक और काम इन्होंने किया है, 3 वेव में अफगानिस्तान के लोगों को इन्होंने निकाल दिया है, जो लॉफुली वीजा वगैरह लेकर के या परमिट वगैरह लेकर के पाकिस्तान में बसे हुए थे। और कोई देश अपने यहाँ दूसरे देश के लोगों को तभी बसने देता है जब उसको कुछ फायदा हो, शरण जी। देता है। तो वो जो शरणार्थी थे जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान में आए थे, उनको पाकिस्तान ने निकाल दिया, और काफी बड़ी संख्या में निकाला। तो हर तरफ पाकिस्तान के विरोध का एक माहौल था, बस। लेकिन मंजरी जी, एट सीरियस नोट, अब जो रक्षा मंत्री हैं पाकिस्तान के, वो तो ये कह रहे हैं ना कि भारत का हाथ है हम लोग के पीछे। तो चलो मान लिया, वैसे तो हम नहीं वो करते, बट फॉर द आर्ग्यूमेंट सेक हमने मान लिया। तो हम भी तो आपको कहते थे मसूद अजहर आज भी एक्टिव है आपके यहाँ। हम भी आपको बताते हैं हाफिज सईद, हम भी आपको बताते थे ये कौन है दाऊद इब्राहिम वगैरह। ठीक है, आप भी मजे लेते थे। आज आप कह रहे हैं अफगानिस्तान को चढ़ाने में बढ़ाने में भारत का हाथ है, हम भी मजे ले रहे हैं। हाँ है, चलो क्या कर लोगे? यूएन जाओगे, जाओ, कहे अमेरिका से शिकायत करो, कर लो, सबूत लाओ। सबसे बड़ी बात क्या है, अनलेस एंड अनटिल आप अखबारों में क्या बयान दे रहे हो, भारतीय से जो मीडिया है वो आप पैसे लेकर के क्या छाप रही है, इससे तुमको कोई मतलब नहीं। अगर वो कहीं छप जाता है भारत में कि इस समय पाकिस्तान की मुसीबत का कारण भारत है, तो भारतीय तो लड्डू बांटना शुरू कर देते हैं, घी के दिए जलाना शुरू कर देते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट में, किसी भी इंटरनेशनल फोरम में जाके बोलोगे तो वो क्या कहेंगे? प्रूफ। प्रूफ आपके पास है नहीं। ठीक है, तो इस तरह के बयानों पे आप, ठीक है, चुटकियां लेनी हो, चाय की चुस्कियां लेनी हो तो आप चर्चा कीजिए, बट साबुत इससे कुछ नहीं होता। आपने कहा, हमने सुना, खुश। और दूसरी बात ये है कि देखिए, डर का आलम ये है कि अभी रचनात्मक बातचीत की संभावना जो है देख रहे हैं वो लोग, कह रहे हैं कि बातचीत शायद हो जाए। ये जो टेम्परेरी 48 आवर्स का युद्ध विराम है, इस पर उन्हें बड़ा डर लग रहा है कि इसी बीच कुछ और ना हो जाए। तो हमेशा जब ये रमजान में हम लोगों से युद्ध विराम करवाते थे और हमारी तरफ से कोई पहल नहीं होती, तो सीज फायर वायलेशन तो हमेशा पाकिस्तान की तरफ से होता था। इट्स गुड, दे विल बी पेड इन देयर ओन करेंसी। ठीक है, हो जाए, डर क्यों लग रहा? पाकिस्तानी तो अल्लाह के सिपाही हैं, और अल्लाह का काम करने के लिए धरती पे आए तो करो ना भैया, डर किस बात का? तुम अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते तो अफगानिस्तान से क्यों डर गए, और भारत पे उंगली क्यों उठा रहे हो? सीधी सादी बात है। अगर सीज फायर वायोलेशन होता है तो इट इज इन लेटर एंड स्पिरिट इन द एक्शन यू हैव डन इन पास्ट। ठीक। और अगर नहीं होता है तो ठीक है, अफगानिस्तान अपने कॉल के ज्यादा पक्के हैं। देखिए पाकिस्तान में कॉल नाम की कोई चीज नहीं है, वो तो वो करते हैं जो उनको सूट करता है। अगर आपने इस चीज को देखा हो। अच्छा, अक्सर आप देखिए कि इधर मुशर्रफ बात करने आए और उधर जो है करगिल हो गया, तो ये सारी चीजें इन लोगों का करना वो है। बाकी अफगानी आपके उम्मा ब्रदर्स हैं, बैठिए बात कीजिए, देखिए कहाँ तक ले जाते हैं आप अपने रिश्ते को। अभी हम लोग कब से 47 से अगर कहें भारत इंडिपेंडेंट हुआ और उसके बाद देखना शुरू हुआ, हमने तो कभी नहीं देखा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते बड़े मधुर रहे हों और सौहार्दपूर्ण रहे हों। ऐसा कुछ नहीं है। तहरीके तालिबान अपना काम कर रही है, बलूचिस्तान की आर्मी अपना काम कर रही है, अफगानी अपना काम कर रहे हैं, पश्तून अपना काम कर रहे हैं। तो इस समय देखिए दिवाली हमारे यहाँ आने वाली है, लेकिन मन इस समय पाकिस्तान में रही है। बिल्कुल, बिल्कुल, पटाखे वहाँ छूट रहे हैं, बम धड़ाम-धड़ाम वहाँ हो रहे हैं। मंजरी जी, थोड़ा-सा व्हाइट हाउस में भी देखते हैं कि क्या हो रहा है। देखिए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प जो है ना, पता नहीं आजकल क्या खा रहे हैं। गुरुवार को फिर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि भारत अब जो है रूस से तेल नहीं खरीदेगा। मुझे प्रधानमंत्री जी ने बता दिया, मुझे मोदी जी ने बता दिया। मोदी जी मेरे दोस्त हैं,
मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। और अच्छा क्या है, उन्होंने ये भी कहा है कि चीन को भी हमने मना लिया है, चीन भी वहां से तेल नहीं लेगा। तो ये सब कहानियां किसे सुना रहे हैं ये? एक समय इस तरह की बात दिग्विजय सिंह किया करते थे भारतीय राजनीति में, तो जो आपके अकम्पलिशमेंट है जी। उनको जो है इस तरीके से बोल करके दिग्विजय सिंह वो करते थे। तो जब इनकी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, ऐसे तो तोड़ो वो चल तोड़ो, रही थी, हाँ, तोड़ो जोड़ो तोड़ो यात्रा जाते। चल रही थी, तो प्रेस को बाइट देने दिग्विजय सिंह आए, और ये कश्मीर गए हुए थे, दोनों भाई बहन बर्फ खेल रहे थे। तो उसके बाद दिग्विजय सिंह ने एक सेंटेंस बोला और राहुल गांधी के किए करे पे पानी भर गया। जयराम रमेश प्रैक्टिकली उनके मुंह पे हाथ रख करके उनको खींच के लेके गए। अब दिग्विजय सिंह की कमी तब से भारतीय राजनीति में महसूस की जा रही थी, वो कमी अब डोनाल्ड ट्रंप पूरी कर। सीधी उंगली से घी कभी नहीं निकलता, लोगों को बात समझ में नहीं आती। भारत रशिया से तेल लेकर के विश्व में सप्लाई करके उसने ऑयल माफिया खत्म कर दिया, जो इंटरनेशनल ऑयल माफिया था, जो एक समय यूएस में राष्ट्रपति नियुक्त कराता था, वो इतना निरीह हो गया है कि अब भारत पे अच्छा सैंक्शन लगाने की बात है, लगा दो। हाँ हाँ, वो तो कर कभी ही चुका आपने, है, वो तो कर ही चुका ठीक, है। हाँ, तो आपने कभी भारत की तरफ से वो पैनिक का माहौल और ये सब सुना है? नहीं ना, मजे से अपना हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना कीजिए। आपको सैंक्शन लगाना, ब्रिंग इट ऑन। आपने लगाया तो था रशिया के ऊपर, किसकी मदद से रशिया पे लगे हुए सैंक्शन खत्म हुए? हमारी मदद से हुए ना, हमारे ऊपर लगा दो। पहली बार आपने सैंक्शन लगाया, हमने अफ्रीका को अपने साथ ले लिया। दूसरी बार सैंक्शन लगाया, हमने चाइना को अपने साथ ले लिया। तीसरी बार सैंक्शन लगाया, हमने विश्व में नई जगह पर एक्सपोर्ट करना शुरू किया और नया बाजार अपने हाथ में ले लिया। वो लगाते रहो आप सैंक्शन, क्या कर लोगे? आपके सैंक्शन का कोई असर नहीं है। द एरा ऑफ सैंक्शन इज ओवर, द एरा ऑफ दिस टैरिफ इज ओवर। आप जितना लगाएंगे अब आपको नुकसान होगा। डोनाल्ड ट्रंप मोदी के बहुत अच्छे मित्र हैं, जो काम कर रहे हैं मोदी जी के बताई हुई लाइन पे कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह वाला कर रहे हैं, highlighting the achievement of Modi government on international platform time and time again. That's it. मंजरी जी, एक चीज और हो गई है ना इसी बीच ही। उधर तो वहाँ वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावे कर रहे हैं कि मोदी जी मेरे दोस्त हैं, मोदी जी अब तेल नहीं खरीदेंगे। इधर जो हमारे एलओपी हैं, उन्होंने एक पोस्ट किया है अपने हैंडल से, और उन्होंने उसमें 5 पॉइंट रखे हैं। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। अब वो क्या कह रहे हैं कि ट्रंप को फैसला और ऐलान करने देते हैं, भारत रूसी तेल नहीं खरीदेगा। आप समझिए। और बार बार अनदेखी होने के बाद भी ट्रंप को बधाई संदेश भेजते हैं। भाई कब भेजा? अगर किसी ने बर्थडे विशेस किए तो थैंक्स करना तो बनता है ना। और दूसरी बात, अब कह रहे हैं कि जो वित्त मंत्री है हमारी निर्मला सीतारमन जी, उनकी अमेरिका यात्रा रद्द कर दी। अपने मन से ही सारी चीजें बना रहे हैं ये इनके ट्वीट का मैं जिस्ट बता रही हूँ आपको। और देखिए, मतलब ये कह रहे हैं कि शर्मल शेख समिट में क्यों नहीं शामिल हुए, क्या मतलब है इनका, ये भी मैं अभी आपसे समझूंगी। और ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप के बहाने विरोध क्यों नहीं करते? मतलब चित भी मेरी, पट भी मेरी, अगली बात हम बोलेंगे नहीं। जी। हम्म। बेटा सूंघ के बैठता है, हम्म। ठीक है। हाँ 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 उसके हाँ। बाद वो क्या बकवास करता है, उसका सर पैर नहीं होता। मोदी उनसे पूछ के तो डिसाइड नहीं करेंगे उनको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, ठीक है। वो यूएन नहीं जाते, यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग नहीं जाते, कुछ नहीं। जहां उनको लगेगा भारत की कोई हित है, भारत का पक्ष रखने की जरूरत है, और पक्ष मैं ही रखूंगा। यूएनजीए में एस जयशंकर साहब जाते हैं, नहीं जाते मोदी जी। तो जहां पर मोदी ठीक समझेंगे जाएंगे। ये बेवकूफ इंसान जो कभी किसी यूनिवर्सिटी के कैफे में बैठ के 6 लोगों के बीच में वार्ता करके आता है, वो भी 6 इसी के पेड वर्कर्स होते हैं, वरना वहां पर जो है कुत्ता बिल्ली भी इसको ना सुने, ये कंडीशन है। उसको जवाब देने बैठेंगे? मतलब अगर हर ऐसे ये कह लीजिए यूजलेस फेलो की हम बात का जवाब देने बैठेंगे, तो फिर ये राजनीति नहीं है, ये मूर्खता हो जाती है। बोलने दीजिए राहुल गांधी को, ही इज इररेलेवेंट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, दैट्स इट।
और वही नहीं, उसकी पूरी कोटरी इररेलेवेंट है। आप चाहे बिहार इलेक्शन की लोकल राजनीति में देख लीजिए, और अभी तक जो है, कहाँ कैम्ब्रिज एनालिटिका वगैरह इनको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते थे, ठीक है, नेगेटिव होते थे, ठीक है, प्रमोट करते थे, अब कोई बुलाता है? अब तो वो खुद भी राहुल गांधी से हाथ छो। हमारी आदत क्यों नहीं जाती कि हम इसको वो कर दे? राहुल गांधी के ऊपर चर्चा करना इस बार राहुल गांधी को जीवन दान देना, ठीक है? तो उसको बकवास करने दीजिए। उसकी बकवास पे अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आप एक राष्ट्र सेवा का काम करेंगे। जी। मंजरी जी, एट देखिए, ये कर क्या रहे हैं अब? जो हमारा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसको ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये आप अभी बिहार इलेक्शन सबसे पास में है, जी जी। रेलेवेंस दिख रही है आपको कहीं राहुल गांधी की? रेलेवेंस दिख रही है आपको कहीं तेजस्वी यादव की? तो डिस्टर्ब कौन हो रहा है? हर किसी भी चैनल की पहले झूठ ही दिखाते थे कि राहुल कांग्रेस को इतना मिलेगा, आरजेडी को इतना मिलेगा। अब तो अभी तो बिल्कुल सब लोग एक सुर में बीजेपी की विजय की घोषणा कर रहे हैं, ठीक है? तो ये चाल चले या बंदर की तरह गुलाटियां मारे, फर्क कहाँ पड़ रहा है? कुछ भी नहीं ना। तो व्हाट इज द यूज? अब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स सब जगह से हर तरह से देखे राहुल गांधी के हाथ से निकल चुकी है। वो अपने से जाए कहीं आए कहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सुरक्षा एजेंसियों को जब देखना होगा, देखिए राहुल गांधी एक हारी हुई बाजी है। जिस दिन मोदी को लगेगा इसको निपटारा है, और वो दिन कब आएगा जब राहुल गांधी के ऊपर हाथ डाला जाएगा? जिस दिन हम और आप जैसे लोग इसके ऊपर चर्चा करना बंद कर देंगे। जब तक लोग राहुल गांधी के ऊपर चर्चा करेंगे उसको सजा नहीं मिलेगी। मैं फिर कह रही हूँ, राहुल गांधी की चर्चा अगर आप नहीं करते हैं तो आप राष्ट्र सेवा का एक कार्य करते हैं। जी। एंड ऑफ दिस शो एक छोटी सी टिप्पणी चाहूंगी। बार बार ट्रम्प ये क्यों कहते हैं कि मैं मोदी को बहुत प्यार करता हूँ, मोदी मुझे बहुत प्यार करते हैं। अब प्यार करते हैं तो ठीक है ना, दैट इज देयर, लेकिन बार बार शो करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि आप तेल ना खरीदे। ये देखिए बात समझ से यही परे है। तरीका मैंने आपको इसीलिए दिग्विजय सिंह का एग्जाम्पल दिया ना। वो भी तो यही करते हैं। अगर आप ये बताइए, वो एक उन्होंने पुस्तक का विमोचन किया था, 26/11 आरएसएस की साजिश। अगर सब लोग एक ही बात कहते हैं कि अगर वहां दिग्विजय सिंह नहीं हो तो वो पुस्तक का विमोचन कब हुआ और वो कब फ्लॉप हुई पता ही नहीं चलेगा। दिग्विजय सिंह हमेशा उल्टी बात कहते थे और सही चीज के ऊपर ध्यान ले आते थे। ट्रम्प ने भी वही काम किया है बार बार कि मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, मैं मोदी को प्यार करता हूँ, मोदी मुझे प्यार करते हैं, वट एवर लैंग्वेज ही इज यूजिंग। लेकिन द क्रक्स इज, उल्टा कहा गया है। रशिया से तेल लेकर के मोदी वर्ल्ड में ऑयल प्राइसेस कंट्रोल करते रहेंगे, ऑयल माफिया के ऊपर स्ट्राइक करते रहेंगे, और इस पूरे तेल के बाजार की, अभी अभी मैं एक टॉपिक पे रिसर्च कर रही थी, तो हम यूएई और मिडिल ईस्ट को पेट्रोलियम, रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। ट्रम्प ये बोले भारत और पाकिस्तान का युद्ध मैंने बंद कराया और इसलिए मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, सब सुनेंगे, राइट? तो आपको उस भाषा में बताया जा रहा है, कुछ कूदेंगे, कुछ चीखेंगे, कुछ चिल्लाएंगे, लेकिन सुनाई सबको देगा और पता सबको लग जाएगा कि ऑपरेशन सिंदूर में कौन जीता? भारत जीता। ठीक है? तो बात कहने का ढंग अलग है लेकिन बात का मतलब कुछ और है। लोग बाकी, हमारे यहाँ तुलसीदास जी कह गए ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। वो बिल्कुल चीज बिल्कुल चल सही रही है। बात कही आपने, बहुत बड़ी बात कह दी है। एंड आपने, मंजरी जी, मेरे लिए समय निकाला और देखिए आपने कितने विस्तार से इन चीज़ों को मेरे दर्शकों को समझाया। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।